जात्रा पुस्तक का 8 अध्याय, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 8, वर्सेस 22-23। किंतु उस दिन मैं गोशन प्रदेश को, जहाँ मेरे लोग निवास करते हैं, पृथक रखूंगा, जिससे वहाँ डांसों का आक्रमण ना हो, और तुझे ज्ञात हो जाए कि समस्त पृथ्वी में मैं ही प्रभु हूँ। इस प्रकार मैं अपने लोग और तेरी प्रजा के मध्य भेद करूंगा। कल यह चिन्ह प्रकट होगा। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर का वचन सुना है। बहुत सुंदर से इधर लिखा है उस दिन में हम घोषण बोल के एक स्थान, एक जगह है जिधर हमारा लोगो रहता है, उसको जिधर विजाति लोग रहता है उससे अलग करेगा, फर्क बनाएगा। परमेश्वर दूसरा लोगों से, उनका लोगों का बीच में एक फर्क बनाता है और बोलता है जिधर वो मक्खियां को भेज रहा है विनाश करने के लिए, उनका जगह में नाश करने के लिए आ रहा है उनका देश के अंदर, उस तरह परमेश्वर बोलता है उनका लोगों जिस जगह में है उधर कुछ प्रकार का दंड आने के लिए, बेचार आने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। और 23 पद में बोलता है, इसमें हम आपको बताता है कि अन्य जाति और हमारा लोगों का बीच में हम एक फर्क बनाता है। कौन बताता है ये बात? परमेश्वर बोलता है, हम नहीं बोलता है, परमेश्वर ने बोलता है। उनका लोगों और अन्य जाति लोगों से परमेश्वर एक फर्क बनाता है। और इधर लिखा है कल ये चिन्ह तुम्हारा बीच में होगा, कल ये चिन्ह होगा। हालेलुया। टुमारो शैल बी द साइन। हालेलुया। इसके लिए इसको पढ़ने द्वारा हमको बड़ा एक आनंद लगता है कि हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है और जो राज्य करता है वही आशीष दे सकता है और वही दंड दे सकता है और कोई नहीं है। और जब वो फर्क बनाता है तो उसको कोई पलट निकले या उसमें कोई फर्क करने के लिए कोई नहीं सकता है। सिर्फ परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और वो फर्क बनाता है अन्य जाति और उनका लोगों का बीच में। उनका लोगो कौन है? उनका लोगो नया नियम में लिखा है, बाइबल का नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, जो यीशु का खून से खरीद हुआ है वो उनका लोगो है, वो उनका अपना बच्चे लोग है। पुराना नियम में अभी जो हम लोग यात्रा पुस्तक में पढ़ा था उसमें लिखा है मिस्र देश के बारे में, जिधर उनका लोगो इजराइल संतान लोग रहता था। इजराइल संतान लोग, यहूदी लोग उधर रहने के समय में मिस्र देश का लोगों को और ये इजराइल लोगों का बीच में एक फर्क परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने किया है। और जब उनका लोगों को मिस्र देश से अलग करने चाहता था, उनको उद्धार करके लाना चाहता था, और मिस्र देश का राजा जब उनको नहीं छोड़ता था तो परमेश्वर उनका ऊपर में महामारी भेजना शुरू किया, अनेक प्रकार का दंड भेजा। उनका जो मूर्ति था, उनका जो पूजा कर रहा था, उनका जो मंदिर था, उनका जो सामान था, उस पर परमेश्वर ने दंड भेज रहा था उनका लोगों को उद्धार करने के लिए। आज भी कोई फर्क नहीं है, वही परमेश्वर आज वही परमेश्वर है और उनका लोगों और अन्य जाति का बीच में आज भी वो फर्क बनाया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से आशीष पाने चाहता है, परमेश्वर का तरफ आप होने चाहता है, तो यीशु मसीह द्वारा हम लोग प्रवेश होता है और परमेश्वर का एक बंदा बन जाता है, एक संतान बन जाता है। हालेलुया। वो बोलता है, परमेश्वर इधर लिखा है, बोलता है इधर कि हम फर्क बनाया है अन्य जाति और हमारा लोगों का बीच में। तो उनका जो अपना लोगों जो है, परमेश्वर जिसको अलग किया है, जगत का अंदर से उनको बाहर निकालने का जैसा चुना हुआ लोगों को परमेश्वर उनसे भी कुछ आशा करता है। और ये बात हम आपको बताने चाहता है, जो सच में प्रभु यीशु पर विश्वास किया या अपना नाम क्रिश्चियन बोल के बोलता है, उनसे परमेश्वर कुछ चाहता है और वो कुछ पॉइंट्स हम आपका सामने रखने चाहता है। आप प्रकाशित का वचन में पा सकता है, प्रकाशित का 2 अध्याय में और 4 और 5 पद में आप पूरा पढ़ सकता है। सिर्फ 2 ही पॉइंट से हम आपको कुछ बताने चाहता है। प्रकाशित का, रेवलेशन का चैप्टर 2 का 4 और 5 वर्स में लिखा है,
इस पर भी मुझे तुम्हारे विरुद्ध यह कहना है कि तुमने मेरे प्रति अपना पूर्व प्रेम छोड़ दिया। स्मरण करो कि किस स्थिति से तुम्हारा पतन हुआ है। अब तुम हृदय परिवर्तन करो और पहले जैसा आचरण करो। यदि नहीं करोगे तो मैं आकर नियत स्थान से तुम्हारा दीपाधार हटा दूंगा। उनका लोगों से परमेश्वर भी कुछ चाहता है। परमेश्वर जब अन्य जाति और उनका लोगों का बीच में कुछ फर्क किया है, परमेश्वर चाहता उनका लोगों भी कुछ इस प्रकार का संभाल के रहना है। जब परमेश्वर का वचन सुना, जब यीशु के बारे में जाना, यीशु का जो पहला प्रेम जो बोलता है, पहला प्रेम उनका जो था यीशु के लिए, उससे कभी कभी हम लोग ये जगत का सब प्रकार का आराम पाने के बाद में हम लोग का प्रेम थोड़ा घट जाता है, कम जाता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग का प्रेम घटना है। जब परमेश्वर या जब यीशु हम लोग को आशीष देता है, ये कारण के लिए वो आशीष देता है जिससे हम उनका और निकट होना है। जब हम उसका और निकट होता है, वो हमको और भी आशीष देता रहेगा। लेकिन अनेक विश्वासी लोग ये भूल करता है, आशीष पाने के बाद में परमेश्वर को भूल जाता है। आशीष पाने के बाद में परमेश्वर से दूर हो जाता है, निकट होने का जगह में, पास होने का जगह में दूर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर उनका लोगों से बात कर रहा है और बोलता है, फिर भी हमारा ये तुम्हारा विरोध में रखा है कि तुम्हारा पहला प्रेम को तू छोड़ दिया है, पहला प्रेम को छोड़ दिया है। इसलिए वापस आओ, अनुताप करो। अनुताप द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर से मिल सकता है, फिर से उनका साथ में सहभागिता हमारा बना सकता है। हम बना सकता है जब उनका पास में हम आके अनुताप करता है। भूल परमेश्वर कभी नहीं करता है, भूल हम ही लोग करता है। उनका लोगो जो है, उनका बंदा जो है, उनका बच्चे लोग जो है, वो लोग बार बार भूल करता रहता है। लेकिन फिर भी वो दयालु परमेश्वर है करके वो चाहता है हम लोग अनुताप करके उनका पास वापस आना है। याद रखो, पहला पद में हम आपको पढ़ा के सुनाया कि अन्य जाति जो करता है हम लोग नहीं कर सकता है। अन्य जाति लोग हो रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, वो लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकता है। प्रभु का बच्चे लोग नहीं कर सकता है। उनका बीच में और प्रभु का बच्चे लोग का बीच में परमेश्वर ने फर्क बना दिया। और उस तरह परमेश्वर भी आशा करता है, उनका लोगों से भी वो कुछ चाहता है। बोलता है तुम्हारा पहला प्रेम से तो जो गिर गया, घट गया है, उसको फिर से बनाओ अनुताप द्वारा, फिर से वापस आओ। ये लॉकडाउन का समय में ये अच्छा समय है। प्रभु का बच्चा लोग इसके लिए निराश नहीं होना है। आप जिधर भी हो, अपना घर में है, आप लोग गिरजा का दरवाजा को बंद देख के निराश हो जाता है, आप लोग दुख कर रहे हैं, आप दुख मत कीजिए, आप आनंद कीजिए। परमेश्वर आपका घर में है, हमारा प्रभु यीशु आपका घर में है, क्योंकि आप उनसे, उनका जब बंदा है, आपका उसका बच्चा जब है, वो आपका साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर मनुष्य का बना हुआ हाथ का बिल्डिंग में नहीं रहता है, यही बिल्डिंग में रहता है जो हमारा शरीर है। इसलिए साधु पौल ने कहा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा रहना चाहता है, और यही मंदिर को हमको साफ करना है। ये दरवाजा बंद नहीं होने दो भाई साहब। ये दरवाजा अगर बंद हो गया तो गया, आपका सब कुछ बंद हो जाएगा, आशीष बंद हो जाएगा, और फिर जब टिकट लेके जाने का समय नरक पहुंच जाएगा। सिर्फ यीशु द्वारा हम स्वर्ग जा सकता है। इसीलिए यीशु आपको चुना है, सिर्फ ये जगत में आराम के लिए नहीं। ये 2 दिन का जीवन है। और हम पहला कुछ एक वचन छोड़ा था वीडियो में कि आप एक ही बार जिएगा, लेकिन अगर मसीह यीशु के लिए जिएगा आपका बहुत लाभ है। अगर जगत के लिए जिएगा, पैसा के लिए जिएगा, धन दौलत और नाम के लिए जिएगा, तो आपका सब नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। हमारा प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप अपना घर में बैठा है, आपका वीडियो का सामने बैठा है, आपका मोबाइल के सामने बैठा है, आप वचन सुन रहे हैं, अपना जीवन को सुधारो। अब क्या था, कैसा था परमेश्वर का साथ, अपना पहला प्रेम का पास वापस आओ। अनुताप द्वारा होता है, और परमेश्वर उसके बाद हमसे 7 काम दरकार है। 7 things the Lord requires of us। हम वो 7 बात आपका सामने रखने चाहता है। हमारा जीवन जब पहला हमारा रिश्ता उनका साथ ठीक होना है।
देखो, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर यीशु के साथ में ठीक नहीं है तो आप जो भी करने से कुछ फायदा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम अच्छा काम करने के लिए कोशिश करता है, हम अच्छा बनने के लिए कोशिश करता है और दूसरे प्रकार का बहाना से धार्मिकता दिखाता है, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता है। पहला अनुताप द्वारा आप परमेश्वर का साथ में रिश्ता ठीक फिर बना दो, अपना प्रेम का जो केंद्र है उसका पास वापस आना, और जब उधर आप वापस आएंगे उसके बाद में हमारा जो 7 पॉइंट है उसको लागू करने से आपका आशीष है, या उनका बिना कुछ नहीं होता है। पहला पॉइंट हम आपको बताने चाहता है, परमेश्वर बोलता कि मैथ्यू का 22 और 37 में, मैथ्यू 22:37, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। जब आप वापस आता है तो पूरा हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो, पूरा हृदय से। और जब परमेश्वर को हम जब पूरा हृदय से प्रेम करता है, देखो पूरा हृदय, पूरा हृदय से जब हम प्रेम करता है दूसरा के लिए जगह नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपका पूरा दिल से, आपका पूरा दिल से हमको प्रेम करो। और जब आप पूरा दिल से प्रेम करता है तो दूसरा के लिए जगह नहीं होता है। अनेक बार थोड़ा जगह हम देता है, और अगर हम किसी को प्रेम ज्यादा करता है तो हम पूरा दिल आपको दे दिया, दूसरा को देने से कुछ फर्क नहीं है। अगर आप परमेश्वर को पूरा हृदय से प्रेम करता है तो परमेश्वर आपसे खुश है और आपको आशीष देता है। परमेश्वर बोलता है पूरा हृदय से, पूरा दिल से हमको प्रेम करो। हालेलुया। वो आधा दिल नहीं लेता है, आपका 1 पाव दिल नहीं, 90% भी नहीं लेता है, वो 100% चाहता है। आपका दिल 100% वो चाहता है। इसलिए बोलता पूरा दिल से परमेश्वर को प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पूरा दिल से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसका पूरा दिल से हमको भी प्रेम करता है। ये अदली बदली होता है, ये एक तरफ का नहीं होता है। प्रेम देने से प्रेम पाता है, प्रेम बुनने से प्रेम पाएगा। इसलिए परमेश्वर को पूरा हृदय से प्रेम करो। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपको प्रेम करेंगे। दूसरा बात हम देखता है आपका पहला पत्रस का 1 और 16 में, 1 पीटर चैप्टर 1:16, इधर परमेश्वर दावी करता है तुम पवित्र रहना जिस तरह हम पवित्र हो, तुम पवित्र होना जिस तरह हम पवित्र हो। 1 पीटर चैप्टर 1:16। अनेक बार हम लोग अपना आप को दूसरा, अपना पड़ोसी के साथ, मंडली का दूसरा मेंबर के साथ में अपना आप को तुलना करता है। क्या करता है तुलना? हम उनसे ज्यादा पवित्र है। हम फास्टिंग प्रेयर में जाता है, हम ज्यादा पवित्र है। हम डेली बाइबल 4 चैप्टर पढ़ता है, हम ज्यादा पवित्र है। अपना आप को दूसरा का साथ में तुलना नहीं करना। इधर पत्रस लिखता है पवित्र हो जैसा हम पवित्र है। हालेलुया। पवित्र बन जाओ जिस तरह परमेश्वर पवित्र है। तो हमारा पवित्र बनने के लिए हमारा एक लक्ष्य है, एक हिसाब है, एक हिसाब है। अगर तुलना करना है तो यीशु का प्रेम का साथ में हमको तुलना करना है कि हम यीशु को कितना प्रेम करता है। आप जानते हैं यीशु आपसे कितना प्रेम करता है? आप जानते हैं? हालेलुया। अपना जान देने तक आप जान दे सकते यीशु के लिए। हम जानते अनेक जन है जो जान दिया है, अपना पूरा जान दिया है यीशु के लिए। आप दे सकता क्या? एक छोटा बात है, पूरा 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 भेंट चढ़ाना, पूरा बलि देना होता है अपना जान, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उससे छोटा चीज को अगर हम दे सकते हैं तो बड़ा भी हम दे सकेगा। छोटा, अपना भाई से क्यों झगड़ा करके कोर्ट केस कर रहे हैं 1 फुट जमीन के लिए? आपका अपना भाई के लिए वो छोड़ सकता है क्या? दे सकता है। प्रभु बोलता अगर आपका कोट कोई ले लिया तो आपका कमीज भी खोल के दे दो। अगर आपका साथ में आपको कोई बताता कि 1 मील चल के जाना, उनके साथ 2 मील जाना। अगर कोई ये गाल पर थप्पड़ मारा तो वो गाल भी दिखा देना। ये होता यीशु का प्रेम, यीशु का शिक्षा। उसका कितना, हमारा कितना कम हो जाता है, इसी से ज्यादा होता है। ये छोटा छोटा चीजों से ज्यादा होता है। हम क्यों करेगा, हम क्यों देगा,
हम क्यों जाएगा, हम क्यों माफी मांगेगा, हम क्यों पहला प्रेम मांगेगा, हम बड़ा है वो छोटा है। ये सब हमारा हिसाब किताब है। अगर यीशु ये हिसाब रखता है कि हम तुमसे पवित्र है, हम तुम्हारे लिए जान नहीं देगा, तो क्या होता हमारा हालत। अगर हम तुमको ना माफ नहीं देगा तो हमारा हालत आज क्या होता है। इसलिए प्रभु का प्रार्थना में लिखा है, जिस तरह परमेश्वर हमारा अपराध को माफ करता है उस तरह हम दूसरा का अपराध माफ करना है, उस तरह हम पवित्र बन सकता है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, हमारा टाइम कमती है, तीसरा पॉइंट में हम जा रहे हैं। आपको मलकी का 3 और 10 में मिलेगा। मलकाया 3:10, पहला कुरिन्थियों का 16 और 2 आप लिख सकते हैं और बाद में पढ़ सकता है। पहला कुरिन्थियों का 16 और 2 आप देख सकता है। आपका पहला फल से परमेश्वर को आप सम्मान दो। अपना पहला फल से परमेश्वर को सम्मान दो। अनेक जन करता है, प्रभु को धन्यवाद, हम लोग का मंडली देने वाला मंडली है, हम लोग का भाई लोग बहन लोग देने वाला भाई बहन है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है। अनेक बार हमारा घर में आया है, एक भाई ने आया, एक पिजुड़ी लेके आया है, हमारा पेड़ का ये पहला फल है। एक बहन आई थी, 2 छोटा छोटा करला लेके आया, करला छोटा छोटा, बहुत हमारा पेड़ में यह पहला हुआ है, अब प्रभु के लिए हम देने चाहता है। हालेलुया। इसलिए तीसरा पॉइंट में बोलता है कि आपका पहला फल से प्रभु को सम्मान दो। आप जब 1000 रुपया कमाया, आप जब 100 रुपया दिया, ये होता है आपका कमाई का फल जो है, जो परमेश्वर हमसे मांगता है। 10 मास जो है, 10% जो है प्रभु का राज के लिए, आप कोई मनुष्य को नहीं देता है, आप परमेश्वर को देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हिसाब थोड़ा देखिए, परमेश्वर हमको देता 100%, हमसे मांगता 10%। परमेश्वर हमको देता, जो 100% आया वो परमेश्वर दिया है, पर हमसे क्या वापस मांगता, 10% मांगा। हमको क्या तकलीफ हो रहा है। अगर हम 10% दे दिया, परमेश्वर और एक हिसाब से और 100% देगा, और 100% देगा, क्योंकि हर 100% के लिए 10% उनका है, उनका मंडली के लिए है, उनका काम के लिए है, उनका सुसमाचार प्रचार होने के लिए है। परमेश्वर ठकाता नहीं, परमेश्वर हमको ठका के लोभ करके हमसे लेता नहीं। वो बोलता है 1000 भेड़िया जो पर्वत पर है वो हमारा है। अगर हम भूख होता है, हम आपसे नहीं मांगता है। हालेलुया। लेकिन आपको परखने के लिए परमेश्वर ये पॉइंट रखा है, आप देने से आप पाएगा। इसलिए बोलता बूनने से आप काटेगा। इसलिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से सुनिए। 4 पॉइंट हम लोग देखता है। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। इधर प्रभु चाहता है कि हम लोग सहभागिता रखना और अकाउंटेबिलिटी रखना, हिसाब किताब ठीक रखना। कभी कभी हम लोग का सहभागिता रखने में थोड़ा कैसा भी टान टून के कर देता है, लेकिन हिसाब किताब ठीक नहीं रखता अपना जीवन में। ये बड़ा एक कमजोरी हम लोग का है, हम लोग का हिसाब किताब ठीक नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरा के साथ में अपना आप को तुलना करता है। हम जब अपना आप को दूसरा के साथ तुलना करने से हमारा जीवन का कमी हो जाता है। हमको प्रभु जितना दिया इतना हमसे भी मांगता है, उसको बोलता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है परमेश्वर हमको जितना आशीष दिया, वही आशीष के हिसाब से हमको भी उनका सामने में चलना है। ये नहीं कि वो 10 रुपया दिया करके हमको 10 रुपया देना, वो इतना काम किया तो हमको इतना काम किया, वो नहीं किया करके हमको क्यों करना, ये नहीं है। प्रभु जब आपको आशीष दिया है, परमेश्वर वो आशीष का हिसाब भी मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। और सहभागिता रखना बहुत जरूरी है। जब हम लोग मिलता है एक जगह में, देखो आपको कितना दर्द लगता रहेगा दिल में। कितना जन फोन करके बोलता है, पास्टर या जॉर्ज भाई गिरजा कब खुलेगा, कब खुलेगा, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कब खुलेगा। हालेलुया। जो गिरजा जाने का आदत ठीक नहीं है, वो लोग भी पूछता है कब खुलेगा।
हम बोला जब खुला था आप कितना आता था, कितना मीटिंग में आता था, नहीं कितना उपवास प्रार्थना में आपको हम देखता था, नहीं अभी बंद है करके कब खुलेगा। हालेलुया। तो उसी तरह फेलोशिप हमारा दरकार है। जब हम लोग सहभागिता रखता है, हम लोग एक दूसरा को उठाता है, एक दूसरा को बलवान करता है, एक दूसरा को सहायता करता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। हम लोग अगर मिलता है एक दूसरा से, तब हम एक दूसरा का दुख सुन सकता है, एक दूसरे के बारे में जान सकता है। इसीलिए हम लोग सहभागिता रखना जरूरी है। यही बात बोलता है हिब्रूज 10:25 में। 5 नंबर पॉइंट हम लोग देखता है दूसरा तीमोथी 2 और 15। दूसरा तीमोथी 2 और 15, 2 टिमोथी 2:15। इधर लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन को ठीक से इस्तेमाल करो, या परमेश्वर उनका वचन के लिए हिसाब मांगेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन को ठीक से तोड़ता है और ठीक से इस्तेमाल करता है, परमेश्वर हमको आशीष देता है। वचन को संभाल के रहना, लिखा है कि 2 धार का तलवार है, उसको अपना सुविधा के लिए उसको मत इस्तेमाल करो, बड़ा डेंजर है। कभी कभी अपना सुविधा के लिए, अपना आराम के लिए हम वचन को घुमा के बात करता है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, लेकिन आप मन में जानता है कि ऐसा नहीं लिखा है, वैसा लिखा है। प्रभु जब बताता था उनका शिष्य लोग को, उनका शिष्य लोग पीटर, जॉन, जेम्स, ये लोग सब आया प्रभु के पास और बोला प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। तो प्रभु बोला इस तरह प्रार्थना करो, इस तरह मने उस तरह नहीं। तो जो उस तरह करता वचन को, वो बड़ा डेंजर है। वचन को अगर उस तरह आप कर देगा, परमेश्वर आपको भी उस तरह कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसका साथ में कोई खेलने नहीं सकता है। हेब्री का किताब में लिखा है कि हमारा परमेश्वर एक जलने वाला आग है, एक जलने वाला आग है। उनका साथ में जो खेलता है उनको जला देगा, उनको जला देगा। अनेक बड़ा बड़ा राजा लोग, बड़ा बड़ा देश विनाश हो गया परमेश्वर का विरोध करने द्वारा। अगर यात्रा पुस्तक में जो पहला हम लोग पढ़ा था उसमें लिखा है, एक्सोडस में लिखा है, उधर परमेश्वर मिस्र देश को बर्बाद कर दिया उनका लोगों के लिए। और अगर उनका लोग उनका साथ खेलेगा तो क्या होगा, उधर ही पुराना नियम में आप देखने के लिए पाएगा। जब एक एक राजा आया जो परमेश्वर का बात को नहीं मान के चला, उनका देश बर्बाद हो गया। वो लोग बंधन में चले गया, बेबीलोन का बंधन में चले गया, असीरिया का बंधन में चले गया। बार बार वो लोग बंधन में गया है, क्योंकि परमेश्वर का बात को ठीक से नहीं रखा। जब हम परमेश्वर का बात को इधर उधर अपना सुविधा के लिए घुमा देता है, परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक 2 धार का तलवार है। जब हम दूसरा को वचन दे के इस्तेमाल करता है, हमको संभाल के रहना, क्योंकि दूसरा तरफ भी धार है, वो हमको काटता है। हम जो आपको बोल रहे हैं, हम भी सावधान हो जाना है, क्योंकि वचन 2 धार का तलवार है, आपको काट देगा। और जब वो आपको काटेगा तो जोड़ने वाला नहीं कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को संभाल के इस्तेमाल करो। कुछ भाई लोग हमसे बात कर रहा था और वो लोग बोल रहा था कि यीशु पानी को द्राक्ष रस बना दिया तो हम लोग पी सकता है। हम बोला हाँ आप पी सकता है, लेकिन कहीं पर लिखा है कि यीशु पी के नाली में गिरा था ना, उनका शिष्य लोग नाली में गिरा था, आप जैसा गिर जाता है पी के, ऐसा है। तो वचन को लोग अपना सुविधा के लिए घुमाने के लिए कोशिश करता है। यीशु वाइन बनाया, यीशु वाइन बनाया, लेकिन यीशु पी के नाली में नहीं गिरा था, रोड के ऊपर नहीं गिरा था जैसा आप लोग करता है। इसलिए संभाल के रहना, वचन को अपना आराम के लिए, अपना सुविधा के लिए मत घुमाओ, बड़ा डेंजर है। हालेलुया। हाँ, बैठ के हंस सकता है आपका घर में, वो सही है ये वचन। हालेलुया। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट में देखता है 1 Thessalonians 5:17। 1 Thessalonians 5:17 उधर लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना कीजिए।
हालेलुया। निरंतर प्रार्थना कीजिए। हम पहले से बता दिया है, ये विश्वासी लोग के लिए है, इसीलिए हम बोलते हैं निरंतर प्रार्थना करना। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करता है, हम अपना प्रभु से बात करता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है हम हमेशा उनसे बात करना। हालेलुया, हालेलुया। हम देखा है, एक भाई उनका छोटा बच्चा लेके हमारा घर आता है, उनका एक छोटा बेटी है, और वो कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग के साथ करता रहेगा, लेकिन वो बेटी कुछ प्रश्न अगर पूछता है, वो इधर का बात बंद करके उस बेटी को ध्यान देता है। वो बेटी का बात को, उसका आवाज को वो सुना है, और उससे पूछता क्या हुआ क्या हुआ। उसको बड़ा गेलो का साथ में, उसको गेलो करके, उससे बात करके, उसका बात सुनने का जवाब देने के बाद में फिर घूम के बात करता है। ये कई बार होता रहता, हम देखता है, और हम अपना स्वर्गीय पिता के बारे में हम सोचता है, वो भी चाहता हम उनसे बात करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बार वो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हिसाब कर रहा था, वो भाई साहब हमारे साथ बैठ के, और हिसाब करने, ऐसा मैंने पैसा का अकाउंट जब कर रहा था, तो वो छोटा बच्चा कुछ बोल रहा था, वो बोला चुपचाप बैठो, डैडी बिजी है। और वो बच्चा ऐसे 1 घंटा के लिए बैठ गया, चुपचाप से डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा स्वर्गीय डैडी कभी नहीं बोलता है हम बिजी है, बात मत करो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करो। जब आपको दिल लगता है 2 बजे रात को, कोई के हमको 2 बजे रात को फोन करके बोलता है हमारा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, प्रार्थना कीजिए, हम करता है खुशी से। लेकिन कभी कभी थोड़ा नींद जब टूट जाता है, हम और नहीं बोलेगा, आप फोन कीजिए 2 बजे रात को, आप कर सकता है। नींद डिस्टर्ब होता है जरूर, 2 बजे तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप कर सकता है। लेकिन आपका स्वर्गीय पिता कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। हम यही पॉइंट करने चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु वो बोलता है निरंतर प्रार्थना करो, हमेशा बुलाता रहो। हम चिड़ेगा नहीं, हम गुस्सा नहीं होगा, हम हाँ हाँ बोलता रहेगा हर टाइम। आप बोलता रहो, परमेश्वर को से बात करता रहना। प्रार्थना होता है यीशु के साथ बातचीत करना। एक दंपति कुछ दिन आगे आया था, हम लोग घर में हम लोग से बात कर रहा था, और बोलता हम लोग ऐसा प्रार्थना करते, आप लोग ऐसा प्रार्थना कैसा करते हैं, बोल रहा था। हम बोला प्रार्थना तोता का जैसा नहीं होता है, जैसा पूरा एकदम पढ़ लेता मुखस्त बोलता है, नहीं उड़िया में मुखस्त बोलता है, अभ्यास कर देता कुछ वचन को, और बार बार वो वचन बोलता रहेगा। वो लोग सोचता कि वही प्रार्थना, वो प्रार्थना नहीं है। कौन अपना डैडी से अपना मम्मी से पूरा आदत करके कोई वचन को आदत करके बोलता है, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, अपना मम्मी डैडी में जो दिल में आया आराम से बात किया, आराम से बात किया। हमारा मम्मी डैडी हमारा भाषा समझता है। कोई छोटे छोटे बच्चे लोग आ जाता है, हमारा सुनने में थोड़ा भी कम है, और वो लोग कुछ जब बोलता है 5 बार बोलने के बाद में भी हम नहीं समझा, तो उनका मम्मी से जो हम पूछता है क्या बोल रहे हैं, तो उसके मम्मी बोलता है ये बात बोलता है, वो बात मम्मी समझ गया है, हम नहीं समझ सका। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता समझ जाता है, वो हमारा जैसा नहीं है, उनका कान खुला है और वो सब बात समझता है, सब बात सुनता है। आप जो भी बोलो, आपका बेबी भाषा में भी बात करने से वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसा बात भी करता है, डैडी हमारा सिर दर्द होता है, बोलो उसको, बोलो। हम लोग को आके बोलने से 2 आने से एस्पिरिन दे देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। हमारा सर का दर्द वो हाथ रख के हमको आराम देगा। हमारा स्वर्गीय पिता इतना प्रेमी है, आपका सर पर अपना हाथ रख के आपको आराम देगा। पेट का दर्द वो सुनेगा, हमारा टेंशन हो गया सुनेगा। उसका साथ में हम लोग कम बोलता है करके हमारा समस्या ज्यादा है, इसलिए बोलता है और थोड़ा बात करो ना। बात करने से समस्या कम जाएगा, टेंशन कम जाएगा, घर में झगड़ा भी कम जाएगा। हालेलुया। अब एक जन के साथ में जब बात करता रहेगा, दूसरा के साथ में कैसा झगड़ा कर सकता है? ओके, अच्छा पॉइंट है नहीं? हालेलुया। आइए हम लोग 7 नंबर पॉइंट में जाएंगे। 7 नंबर पॉइंट में है प्रेरितों का 1 और 8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। एक्ट्स चैप्टर 1
वर्स 8, ये हम लोग बहुत अच्छा तरह से जानता है। आप शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और आप जाके जेरूशलेम में, जुडिया में, समारिया में, जगत का अंत तक आप जाकर सुसमाचार प्रचार करना। ये हर एक विश्वासी का एक दायित्व है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को दायित्व दिया है सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार नहीं है जब तक हम बोला नहीं। जब तक सुसमाचार हमारा बाइबल में है, वो सुसमाचार नहीं है। वो सुसमाचार को जब हम विश्वास करता है और दूसरा को बोलता है, तब वो गुड न्यूज है। गुड न्यूज बाइबल के अंदर में नहीं है, गुड न्यूज हमारा अंदर में होना है। और जब हम दूसरा को बोलता है, तब वो गुड न्यूज है। गुड न्यूज इज गुड न्यूज व्हेन यू टेल इट टू अदर्स। हालेलुया। जब आप कुछ खराब बोलता है, दूसरे को कितना आराम से बोल देता है। अच्छा बात बोलता नहीं कि यीशु आपके लिए आया था, यीशु आपका पाप के लिए जान दे दिया है, यीशु आपका पाप ले लिया है, यीशु आपका बीमारियां ले लिया है, यीशु क्रूस पर मरा आपके लिए, आपको स्वर्गराज लेके जाने के लिए। ये तो अच्छा बात है। ये बात बोलने के लिए हम लोग कितना पीछे होता रहेगा। बाजार का रेट इतना, आलू 50 रुपया हो गया, प्याज 20 रुपया हो गया, टमाटर 100 रुपया हो गया। ये सब बात हम लोग करता रहेगा। ये साड़ी किधर से लाया, वो शर्ट किधर से लाया, ये सब बात हम लोग का होता रहेगा। लेकिन यीशु फ्री में आके कुछ दिया, उसका बात होता ही नहीं। मतलब हो सकता है आप खुद यीशु को नहीं जानता है। अगर आप यीशु को जानता है, दूसरा को उनका बारे में आप बताता है, जैसा हम अभी आपको बता रहे हैं। अगर आप यीशु को जानता है तो आप दूसरों को बताएगा यीशु कौन है। हालेलुया। अगर आप यीशु को नहीं जानता है तो जल्दी से जानो, टाइम चला जा रहा है। लॉकडाउन मतलब बड़ा डेंजर समय है। लॉकडाउन मतलब यीशु का आने का समय हो गया है, और अगर आप रेडी नहीं है, आप उनका साथ नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु के साथ में चलने के लिए आपका दिल में उनको जगह देना। अपना पाप के लिए अनुताप करो, अपना पाप के लिए अनुताप करो, प्रभु को माफी मांगो, प्रभु को यीशु को अपना दिल में बुला दो, उसका वचन देखो, पढ़ो, उनका साथ बात करो। और ये 7 पॉइंट जो हम आपको दिया है, लिख दो। अगर आप नहीं लिखा है, यूट्यूब में आएगा, आप लिख दीजिए, सुन के बार बार सुन के लिख दीजिए। आप जब लिख देगा और करेगा तो आपके लिए अनंत जीवन है। सुसमाचार प्रचार होना है। हालेलुया, हालेलुया। कौन बोलेगा? प्रभु बोला कौन जाएगा, हम किसको भेजेगा, हमारे लिए कौन जाएगा करके परमेश्वर पूछ रहा है। हमारे लिए कौन जाएगा? हालेलुया। आप बोल सकता हम जाएगा, लेकिन अगर आपका पास सुसमाचार नहीं है, आप लेके क्या जाएगा? पहले यीशु को ग्रहण करो, अनुताप करो। जब यीशु आपका जीवन में आ जाता है तो आपका अंदर में गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज आपका मुंह से निकलेगा। आलू प्याज टमाटर नहीं निकलेगा, आपके मुंह से गुड न्यूज निकलेगा। हालेलुया। और गुड न्यूज है कि यीशु जगत पर आया था 2000 साल आगे, पापी लोग के लिए अपना जान देने के लिए, और जो कोई उसका नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में प्रवेश करता है, अंधकार दूर हो जाता है, ज्योति प्रकाश होता है। हेलो हेलो, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा है, आप जैसा आया ऐसा वापस नहीं जाएगा। आप जब परमेश्वर को उपस्थिति में आज जब बैठा है और परमेश्वर का वचन आप सुना है, आप बीमारी लेके बैठा, आप सुस्त होके उठेगा, आप चंगे होके उठेगा। परमेश्वर का वचन को विश्वास करो, हमारा बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन में शक्ति है। और वचन ये मोबाइल द्वारा आपका घर में प्रवेश हो रहा है, शैतान भाग रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में शक्ति है। हम आगे बताया तलवार है। शैतान संभालो, बीमारी संभालो, कैंसर संभालो, कोरोना संभालो, परमेश्वर का वचन आ रहा है आपको भगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन आता है, बीमारी भागता है। जब परमेश्वर का वचन आता है, पाप दूर हो जाता है। जब आप अनुताप करता है, हालेलुया, आपका जो कमी है
वो भरने शुरू होता है। आपका घर में अगर कुछ अभाव है, कमी है, परमेश्वर का वचन द्वारा फिर से भरना शुरू होता है, क्योंकि यीशु उनका वचन को वादा जो किया है वो रखता है। बोला हमारा मुंह से जो बात, जो वचन बाहर गया है, वो खाली हमारे पास वापस नहीं आएगा। जो काम के लिए हम भेजा वो काम वो पूरा करके आएगा। ये हमारा बात नहीं है, ये परमेश्वर का बात है। जो वचन वो आज आपका घर का अंदर आपको भेजा है, वो आपको उद्धार करने के लिए आया है। आज आपका उद्धार का दिन हो सकता है, आपका अनुताप का दिन हो सकता है, आपका चंगाई पाने का दिन हो सकता है। इसलिए प्रस्तुत हो जाओ और ये मोबाइल को छोड़ के उठने का आगे अपना विश्वास को इस्तेमाल करो। प्रभु हम सुना तुम्हारा वचन, हमारा जीवन में काम होने दो, और आपका विश्वास आपको चंगाई देगा। प्रभु यीशु अंधा को बताया था, वो कुष्ठी रोगी को बोला था, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई दिया है, तुम्हारा विश्वास। और हम आपको आप वही बोल रहे हैं, आपका विश्वास आपका घर में आज आपको मुक्त कर देगा।